बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबी अम्मा बाद। ज़ुल्हज की 10 तारीख़, 11 तारीख़ और 12 तारीख़ की शाम गुरूब आफ्ताब से पहले पहले ये 3 दिन कुर्बानी के अय्यामुन नहर कहलाते हैं। इन 3 दिनों में से 10 तारीख़ से लेकर 12 तारीख़ की शाम तक यानी गुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी के औकात हैं, किसी भी वक्त कुर्बानी की जा सकती है। अलबत्ता ईद की नमाज की अदायगी से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं होगा। अगर ईद की नमाज से पहले किसी ने कुर्बानी कर दी तो ये कुर्बानी का फरीज़ा अदा नहीं होगा बल्कि गोश्त का जानवर होगा और कुर्बानी दोबारा से करना ज़रूरी होगा। अलबत्ता वो इलाके जहाँ पे ईद की नमाज नहीं होती वहाँ पे ईद के दिन सुबह सादिक के बाद से कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है और कुर्बानी की जा सकती है। अगर कोई आदमी खुद तो शहर में रहता है लेकिन उसने अपना कुर्बानी का जानवर ऐसे देहात में भेज दिया है तो वहाँ पे सुबह सादिक के बाद अगर कुर्बानी कर दी गई है उस जानवर की तो ऐसा करना दुरुस्त है। इसी तरह इन 3 दिनों में रात के वक़्त भी कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन बेहतर और अफजल बात यह है कि कुर्बानी सिर्फ दिन के वक्त उजाले में रोशनी में की जाए, रात के वक़्त न की जाए। लेकिन अगर किसी ने कर दी तो फरीज़ा अदा हो जाएगा। इन 3 दिनों में अगर मुसाफिर अपने वतन वापस आ जाता है या जहाँ पर गया है वहाँ पे इकामत की यानी 15 दिन से ज़ायद रहने की या 15 दिन रहने की नीयत कर लेता है तो फिर इसके ऊपर भी कुर्बानी करना वाजिब होगा अगर ये साहिब निसाब है तो। इसी तरह कुर्बानी के दिनों में अगर कोई शख्स साहिब निसाब है और उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है तो ज़रूरी और लाजिम है ये बात कि वो कुर्बानी का जानवर ही ज़बह करे। लेकिन अगर उसने उस कुर्बानी के जानवर के बराबर सदका खैरात कर दी कोई रकम तो सदका खैरात करने की वजह से कुर्बानी का फरीज़ा अदा नहीं होगा बल्कि ये शख्स गुनाहगार होगा और इसके ऊपर दोबारा कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। कुर्बानी के दिनों में अगर कोई शख्स साहिब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं कर सका और कुर्बानी के दिन गुजर गए तो अब बाद में इसके लिए कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है, जानवर ज़बह करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि कुर्बानी के जानवर के बराबर या उस हिस्से के बराबर ये रकम सदका खैरात कर दे और तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहे। इसी तरह अगर किसी शख्स ने जानवर लाया था, बांध रखा था, लेकिन किसी वजह से वो उसे कुर्बान नहीं कर सका तो फिर अय्याम कुर्बानी गुजरने के बाद वो उस जानवर को सदका कर दे, लेकिन उसका गोश्त खुद खाना दुरुस्त नहीं है, ये सदकाते वाजिबा में से होगा। इसी तरह कुर्बानी के जानवर को खुद ज़बह करना अफजल और मुस्तहब है, लेकिन अगर कोई शख्स खुद ज़बह करना जानता नहीं है या खुद ज़बह करना चाहता नहीं है तो दुरुस्त है ये बात कि वो किसी और शख्स से ज़बह करवा ले, लेकिन कुर्बानी के जानवर के ज़बह होने के वक़्त वहाँ मौजूद रहना बेहतर है। इसी तरह कुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक़्त ज़बान से नीयत के अल्फाज दोहराना ज़रूरी नहीं है, दिल में नीयत कर लेना काफ़ी है। और अगर किसी शख्स को वो दवाएं जो हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं अगर वो दवाएं याद हैं तो उनका पढ़ लेना भी मुस्तहब है, लेकिन अगर याद नहीं है तो हर्ज की बात नहीं है। बेहतर ये है, अफजल ये है कि उन्हें याद कर लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।